जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। ये जिंदगी चाहे बेवफा हो, चाहे एक दिन ठुकराने वाली हो, परंतु इस जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए हम अपने अंश के रूप में अपनी संतति को इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं। दुर्भाग्य से कई लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता कि वो पिता बन पाए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित इस चैनल साधना सिद्धि पर इन दिनों जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं संतानहीनता की। और इस संतानहीनता का जो कारण है, जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है, उस पर भी चर्चा करेंगे और इसका उपाय क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो सीरीज है, ये खास तौर पर पुरुष जन्य संतानहीनता अर्थात पौरुष की कमी के कारण, इंद्रिय शक्तिहीनता के कारण, शुक्र की हीनता के कारण जो समस्या आती है निःसंतानता की, उसको ये केंद्रित है हमारा कार्यक्रम। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। यदि आप इसी प्रकार की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लीजिए और जो बिंदु हम आपको बतला रहे हैं वो आप एक एक करके उसका मिलान करिए। और यदि आपके साथ में ऐसा है तो वो उपाय जरूर करिए जिसने हजारों लोगों को संतति प्रदान की है, आपको भी अवश्य ही संतति प्रदान हो जाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, सबसे पहले हम दृष्टिपात करते हैं वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका पर। ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है और वृषभ लग्न अर्थात 2 नंबर से शुरू होने वाला लग्न, 2 नंबर के अंक से शुरू होने वाला लग्न। सबसे पहले हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा सप्तम भाव पर। क्यों? क्योंकि जो सप्तम भाव है ये विवाह का भाव तो है ही, साथ ही ये व्यक्ति की लैंगिक संरचना का भी भाव है। उसमें किसी प्रकार की विकृति, किसी प्रकार की कमी का भी भाव यही है। अब यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश मंगल देव जाकर के 6ठे या 8वें, इन दोनों में से किसी स्थान पर बैठे हों और इसके साथ ही षष्ठेश शुक्र और अष्टमेश गुरु, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों जाकर के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यदि ये स्थिति है तो ये व्यक्ति को अत्यधिक कामुतुर बनाती है। वो इतना ज्यादा लालयित तो रहता है संसर्ग करने के लिए, और ये अत्यधिकता, देखिए कहा गया है कि हर एक चीज की जो अति है वो खराब है। खर्चीला भी ये व्यक्ति बहुत जबरदस्त होता है और अपना खून कमाई से और अपना खून और पसीने से जो ये पैसा कमाता है वो भी कई बार ये गलत कार्यों में लगा देता है। और ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पर इनको पौरुषहीनता की तरफ लेकर के जाती है, खास तौर पर यदि मंगल की दशा अंतरदशा, शुक्र की दशा अंतरदशा या फिर गुरुदेव की दशा अंतरदशा इनको चल रही हो तो। दूसरी स्थिति तृतीय भाव। तृतीय भाव की भूमिका इसलिए अधिक है क्योंकि तृतीय भाव मांसपेशियों का और बॉडी में जो रक्त का संचालन है उसका भाव है, और इसके बिना इंद्रिय शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश चंद्रमा त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाएं और इसके साथ ही जो त्रिक भावों के अधिपति हैं उनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों ही तीसरे भाव में जाकर के बैठ जाए, जैसे कि शुक्र देव, गुरुदेव या फिर मंगल देव, यदि ये स्थिति निर्मित होती है तो इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की जबरदस्त कमी देखी जाती है। पाचन तंत्र जो है ये बिल्कुल कमजोर होता है इनका, और पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको बनी रहती है, और साथ ही
कफ भी इनका बहुत अधिक होता है। कफ की और बलगम की शिकायत भी इनको निरंतर बनी रहती है। तीसरी और बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है चतुर्थ भाव को लेकर के, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी जीवनी शक्ति का, हमारी वाइटल फोर्स का कारक भाव होता है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है, कम से कम 2, यदि यहां पर हम मंगल या राहु की युति है, यदि यहां पर मंगल या केतु की युति है, इन दोनों में से कोई भी युति यदि चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा क्रोधी होगा, जरूरत से ज्यादा कामी होगा, उसके हर कार्य में बाधा आएगी ही आएगी। और यदि इस व्यक्ति को राहु की, केतु की या फिर मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो पौरुषहीनता का ये शिकार होगा, शुक्राणुओं की कमी का शिकार होकर के ये निःसंतानता को प्राप्त करता है। हम क्या देखते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि 50% यदि निःसंतानता के मामले 100 हैं तो उसमें 50% या बल्कि उससे भी अधिक पुरुष उसके लिए जिम्मेदार है। बल्कि ये कहना चाहिए कि ज़्यादातर मामलों में पुरुष ही उसके लिए जिम्मेदार होता है, परंतु हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो सीधा प्रश्न चिन्ह, सीधी उंगली जो उठाती है वो स्त्री के ऊपर उठाती है। तो निराश होने की आपको साथियों आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। जो स्थितियां आपको बतलाई, यदि वो स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रवार से प्रारंभ करके आपको लगातार 28 दिनों तक प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात चावल से बनाया हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ या केवल उबले हुए चावल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बैल को समर्पित करने हैं लगातार 28 दिनों तक। और साथ ही जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, जिन कारणों से निःसंतानता, दुर्बलता, ये सारी चीजें हो रही है, उनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है उसके केवल 3 माह, जी हाँ, केवल 3 माह तक सेवन करके आप पिता बन सकते हैं। ऐसी कोई चीजें आपको खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप एलोपैथिक दवाइयां या एनर्जी बूस्टर या वीटल पावर को कुछ समय के लिए बढ़ाने वाली अंग्रेजी दवाइयां खाएंगे, निश्चित तौर पर आपका शरीर पूर्ण रूप से डैमेज होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप उत्तेजित हो जाएं, परंतु अंत में ये शरीर को खोखला बना करके ही छोड़ता है। ऐसे कार्य न करें। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।